भर भर के ऐसा नॉलेज देंगे जो आपने कभी पुस्तक में नहीं देखा होगा, लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों की कमेंट देख के अच्छा लगा कि वो ऐसा बोल रहे थे कि ये आदमी अब तक कहाँ था, और कुछ ऐसे कमेंट कर रहे थे कि इसको रोको, ये वीडियो डिलीट करो वरना कट ऑफ बढ़ा देगा ये। तो भाई मैं आपके लिए भले के लिए आया हूँ, आपको ये चीज़ें आपके काम ही आएगी। जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं उनको दिल से चाहते हैं हम, और वो ऐसे कमेंट करते रहें ताकि हम और प्रोडक्शन हमारा बढ़ा सके। एज के क्वेश्चन एक नंबर का पटवारी में आ गया, तो आप लोग आ ही गए थे तो मैंने सोचा एक दो नंबर आपको दे दूं, तो ले जाओ। जिस प्रकार आप 2-3 नंबर मेंसुरेशन के ले गए, इस तरीके से 2 नंबर ये ले जाओ। इसी तरीके से हम जो टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक के क्वेश्चन करवा देंगे ऑप्शन से। अब हम नंबर सिस्टम। हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार में। बहुत सारे बच्चे का ये डाउट था कि सर आपने क्षेत्रमिति का तो डायरेक्ट नंबर लाना सिखा दिया है कि हम जाएंगे और जो मैंने आपको वीडियो में बताया हो किसी को बताना मत, डायरेक्ट आपके नंबर वहाँ से आ जाएंगे। आप जैसे जो बच्चे हैं जिनकी मैथ्स में बहुत कमज़ोर है और उनको एज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं वहाँ, तो मैंने आज आपके लिए स्पेशल कंटेंट लाया हूँ एज के लिए। एज को बिना सॉल्व करे किसी ऑप्शन से हम खत्म करके आंसर ला सकते हैं, और इसको डिटेल में करके भी एक नंबर मिलेगा, डायरेक्ट करोगे तो भी एक ही नंबर मिलेगा। चलिए समझते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा आपको। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं, और ये वाला जो टॉपिक है पढ़े लिखे लोगों के लिए, हम जैसे कमज़ोर लोगों के लिए है तो उनको पसंद आएगा और उनको नंबर चाहिए। जिनको ज़्यादा आता है मैथ्स तो वो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। कितना है? 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। पिता की वर्तमान आयु क्या है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 ईयर्स पहले। 5 ईयर्स पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना था? 40 था। मतलब फादर और सन का सम कितना था? एज का 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। अभी जो प्रेजेंट में एज का रेशो देके रखा है, क्या देके रखा है प्यारे बच्चों? 4:1 देके रखा है। पिता की वर्तमान आयु क्या है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट 7 हमसे पूछ रहा है फादर की एज क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, क्या देके रखे हैं? 50, 55, 40, 45। ठीक है, ये हमको देके रखे हैं। चलिए अब इसको कैसे करेंगे ये सवाल को डायरेक्ट ऑप्शन से, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो कि फादर और सन का टोटल एज कितनी देके रखी है? 40, और जो प्रेजेंट एज है क्या रेशो में देके रखा है? 4:1। हमसे बोल रहे हैं कि इन चारों में से उसकी पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? ये सब प्रेजेंट है, फादर की प्रेजेंट एज है। क्या है? प्रेजेंट एज है, और ये भी प्रेजेंट एज का रेशो है। अब ये बताइए ये 4 रेशो किसका है? फादर का है, और 1 रेशो किसका है? सन का है। तो आपको कुछ नहीं, पूरे सवाल में किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए ये 4:1 दिया है, और टोटल हमको क्या दिया है? सम दिया है कितना? 40। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 4 और 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 5, और 5 हम बात करें, ये 5 हमारा क्या हो गया? इसका मल्टीपल हो गया। 5×8 40 होता है। कितना हो गया? 40। आमतौर पर इस तरीके से सवाल करते हैं लोग, पर मैं आपको थोड़ा सा अलग चीज़ बताऊंगा, वो समझना। हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे। आपको ये समझना है कि फादर और 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु ये चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई है। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने उठाई, ये फादर का रेशो क्या है? 4 है, और हमने ऑप्शन उठा लिया है 40 वाला। जो आंसर है वही उठा लेता हूँ, आप दूसरा उठा के चेक कर लेना। यहाँ पर 4 से ये हमारा कितना बन रहा है प्यारे बच्चों? 40। कितने टाइम्स में बनेगा? 10 टाइम्स में बनेगा। कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में। अगर हम बात करें 1, अगर ये 10 टाइम्स हुआ तो ये भी हमारा 10 टाइम्स होगा। कितना हो जाएगा? 10 1 जा 10। ये हमारा 10 हो गया, और इसकी कितनी हो गई? 40। अब इनको हमको ये क्या बोल रहा है वो? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी टोटल एज क्या बन रही थी? 40। ये प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट का रेशो देके रखा है, और प्रेजेंट एज ये है। ये हमको 5 वर्ष पहले का सम देके रखा है। इतना प्यारा है। अब देखो भाई, ये 40 किसकी निकली? अपनी फादर की, और 10 किसकी निकली? सन की। ये प्रेजेंट एज निकली है। अगर हम 5 साल पहले जाएं, 5 साल पीछे जाएं, तो ये कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 35। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 40 बन रहा है? क्या 40 बन रहा है? मतलब जो हमने ऑप्शन उठाया था वो सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे ऑप्शन से करते हैं? आया मजा? चलो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व
ए की आयु बी की आयु से आधी थी 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले ए की आयु जो थी वो बी की आयु से क्या थी, आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 3:4 है। मतलब ये प्रेजेंट का क्या देके रखा है, प्रेजेंट एज का रेशियो देके रखा है, क्या देके रखा है, प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4 देके रखा है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, और 4 ऑप्शन देके रखे हैं, वर्तमान आयु का योग क्या होगा और 4 ऑप्शन देके रखे, 4 ऑप्शन। तो पहले में है हमारा 35, दूसरे में है 30, फिर 20 और फिर हमारा है 37। देखो एक और बार मैं सवाल पढ़ देता हूं आपको। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 3:4 है, ये वर्तमान आयु का योग है, वर्तमान आयु का अनुपात है, उनकी वर्तमान आयु का योग उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, वर्तमान आयु का योग बताना है। तो ये प्रेजेंट का ही हमारा रेशो देके रखा है, और ये वर्तमान की प्रेजेंट की हमारी क्या देके रखी है, एज देके रखी है, सम करके दोनों की। तो अब देखिए 3 और 4 कितना होता है प्यारे बच्चों, 7। अब ये चारों ऑप्शन में से 7 किसको काट देगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। यही हमारा आंसर है, आप डिटेल करके देख लेना। चले प्यारे बच्चों आगे। 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना थी। 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगना होगी। कितने साल बाद, 18 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगना होगी। उनकी आयु कितनी है। अब यहां पर ऑप्शन दिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नोट कर लेते हैं। 82, 34, 9, ये हमारा 32 है, 32, 34 और ये 7 है हमारा, 34, 9, फिर 36, 11 और ये नन, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको सवाल को एक बार और पढ़ना होगा ताकि आप लोगों को समझा सके। क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना थी। इतना क्लियर है। उनकी आयु कितनी है पूछा है हमसे, तो ये चारों में से कोई ना कोई सा आंसर है, चारों में से कोई ना कोई सा तो आंसर है। वो क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना थी। तो सबसे पहले तो हमने ये ऑप्शन देखे, फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं 32 और 7। ये कब की एज है हमारी, ये अभी की एज है। अगर 2 साल पहले जाएं तो 2 साल पहले इसकी कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 35 ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पर उसने कंडीशन बोलता है कि अब 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी, तो यहाँ पर 6 गुना हो रही है क्या, हाँ, ये 6 टाइम 5 6 30 होता है, ठीक है, 6 गुना हो रही है, फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें से 2 कम करेंगे, ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 7, 32, 7 से 32 5 टाइम्स नहीं है। अगर ये बात करें तो कितना, ये हमारा 35, वो 34, और ये कितना हो जाएगा 9, 9 चौको 36 होता है, ठीक है। अब ये 9, अब हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, या तो पहला या चौथा। नन वाली कंडीशन भी मैंने लाया हूं, जिस प्रकार मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाले सवाल भी करवाए थे क्षेत्रमिति के, इसी तरीके से मैंने नन वाली कंडीशन भी रख दी। तो ये कुछ बच्चों का डाउट होता है इसी के लिए। अब देखो, अब हमको यहाँ पे नहीं रुकना, अगर ये नन ही नहीं होता तो मेरा आंसर में ये लगा के आगे बढ़ जाता, पर उसने नन दे के रखा है। तो क्या बोल रहा है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। 18 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। कितने साल बाद बोल रहा है वो, 18 साल बाद। अब मैं 18 इसमें ऐड कर देता हूँ, 18 इसमें ऐड कर देता हूँ, और 18 इसमें ऐड कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों 18 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 3 और 1 4 और 5, तो ये 50 हो गया। इसमें 8 7 15 25, क्या ये इससे दुगना हो रहा है क्या, वो यही बोल रहा है 18 साल बाद दुगनी हो जाती है, तो 25 दूनी 50 बन रही है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यहां से हमने निकाल दिया। चलें आगे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आपको मजा आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आय का है। पिता अपने पुत्र की आयु से कितनी आय का है, दुगनी आय का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी। फिर से सुन लो, पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुना आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुना थी। पुत्र की आयु से 12 गुना थी 20 साल पहले। पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, प्रेजेंट एज बताना है पिता की। चलो अब ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन देके रखे हैं उसने 45, सेकेंड नंबर पे हमारा दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा है 44 और चौथा है हमारा 40। देखिए प्यारे बच्चों,
अब हमने ऑप्शन भी लिख लिया, अब सवाल को आपको समझाते हैं। क्या बोल रहा है, पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आय का है। पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी का आय का, और ये सब प्रेजेंट एज देके रखिए किसकी, फादर की। अब हम बात कर रहे हैं फादर की और सन की। पिता अपने पुत्र की आयु से क्या है, दुगनी आयु का है, पर ये हमारी सब फादर की देके रखी। अब ये बताइए मैं इसका हाफ करूंगा तो पॉइंट में चली जाएगी सन की एज, सन की एज पॉइंट में चले जाएगी, और एज कभी भी पॉइंट में नहीं निकलती। अपन ऐसा बोलते हैं कि ये 23.5 साल का है, ये 22.2 साल का है, ऐसा नहीं बोलते ना। ये 1.5 साल का है, 1.3 साल का है, एक सही 3/2 साल का है, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना। 22, 23, 24 इस तरीके से बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, इसको चेक नहीं करेंगे। अब दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, 32। ये फादर की एज कितनी देके रखी है, 32 देके रखी है, तो सन की कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 16। कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी 16। अब आगे की कंडीशन देखते हैं क्या है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुना थी। अब ये 20 साल पहले ये कहाँ जाएगा, ये 16 कहाँ जाएगा, ये तो पैदा ही नहीं हुआ होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट। इतना क्लियर है। चलो ये 16 साल का कहाँ से आ जाएगा। अब मैंने उठाया फादर 44 के, तो इसका हाफ कितना हो गया, 22। इतना क्लियर है। वो बोल रहा है 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष घटा दे इसमें से, तो ये इसकी 20 साल पहले फादर की कितनी हो जाएगी, 24 साल। ठीक है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 12 गुना थी, पुत्र से 12 गुना थी 20 साल पहले। अब इसमें से भी 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2। अब ये 12 गुना निकल रही है कि प्यारे बच्चों, हाँ निकल रही है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, थर्ड वाला। मजा आया। ये व्यापम के क्वेश्चन है पूरे आए हुए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एसआई के पेपर में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और चाहिए तो जितनी ज्यादा तुम्हारा डिटेल जो बोलोगे तुम वैसा पढ़ा देंगे। बस आपको लाइक सब्सक्राइब करना है। और दिव्यांशु कुछ रीडर्स पब्लिकेशन दिव्यांशु कुछ ये तरीके पर पढ़ाता है जो व्यापम में कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि व्यापम में सब लोग समुद्र देंगे आपको और डूब के मर जाओगे, पर अपने को पारस 70 चाहिए उसमें से। चलें आगे चलते हैं। अब हम नंबर सिस्टम को भी दिखा देते हैं आपको, नंबर सिस्टम के सवाल भी करवा देते हैं। अब आ ही गए तो 1-2 नंबर और ले जाओ। चलो देखते हैं, नंबर सिस्टम के सवाल दिखाते हैं आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्याओं का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। ऑप्शन लिख देता हूँ और फिर एक और बार क्वेश्चन बोलूंगा तो आपको दिमाग में जाएगा। 38, 48, 73 और हमारा 84। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, बोल रहा है किसी 2 अंकों की संख्या, किसी 2 अंकों की संख्या, ये सभी ये चारों ऑप्शन 2-2 अंक के हैं। इतना क्लियर है। सभी किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, संख्या को चेंज करने से प्राप्त। तो इसको चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों 83, ये कितना हो जाएगा 84, ये कितना हो जाएगा 37, ये कितना हो जाएगा 48। अब इनका सम 110 होना चाहिए। क्या इनका सम क्या हो रहा है, 110 हो रहा है क्या। तो देखो 8 और 3 11, ये हमारा हो रहा है क्या 110। उसने यही बोला है कि परस्पर बदलने से प्राप्त संख्याओं का योग 110 है, तो यहाँ पर 110 नहीं बन रहा, इसमें एलिमिनेट हो गया। 8 4 12 ये भी नहीं बन रहा, यूनिट डिजिट लगाओ। अब देखो ये 8 4 12 ये भी नहीं बन रहा, 7 और 3 10 और 7 3 10, ये 110 बन जाएगा 37 और 73। अभी आपको नहीं रुकना है, अगर एक और ऑप्शन मैच हो जाता तो मैं इसको और डिटेल में करके बताता। जैसे उसने क्या बोला, तो संख्याओं के याद किया जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। अब यहाँ देखो अंकों का अंतर 4, अंकों का अंतर 4, समझे, 7 में से 3 गया 4। इस तरीके से ऑप्शन से अपन उड़ा सकते हैं, ये तरीके कोई को बताना मत। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, और योग कितना है प्यारे बच्चों 14 है। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, जो हमारा दहाई है वो इकाई से 2 गुना है, फिर तथा इकाई सैकड़ा के 4/4 है, जो हमारा इकाई है लास्ट वाला वो सैकड़ा जो थर्ड पे होता है, सैकड़ा का 1/4 है। इतना क्लियर है, ये सवाल बोल रहा है। तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देके रखे प्यारे बच्चों उसने 446, 421, 482 और 842, ये हमारा ऑप्शन दे के रखे हैं। तो अब हम इसको सवाल को करते हैं, जो उसने बोला है ऑप्शन को चेक करते हैं। क्या बोल रहा है वो, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। तो 14 देखो 6 4 10 4 14, तो ये भी बैठ रहा है। 4 2 8 और 1 9, इसको भगाते हैं अपन, चल रहे निकल, है ना। 8 4 12 12 2 14, 8 4 12 2 14, मतलब हमारे पास 3
क्या बचे हैं? गीदड़ बचे हैं। अब इसमें से एक शेर है, छांटना है हमको। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है यदि दहाई इकाई से 2 गुना है। दहाई जो है प्यारे बच्चों इकाई से 2 गुना है। तो देखो ये 2 गुना दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पर ये एलिमिनेट हुआ। अब ये 2 गुना है क्या? नहीं हुआ, ये भी गलत। 2 दूनी 4, ये सही हो गया। इतना क्लियर है। और जो दहाई का अंक है इसका 1/4 निकालोगे तो क्या बैठना चाहिए? 2 निकलना चाहिए। 4 दूनी 8, ये बैठ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 4th। चलो क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। जो हमारी गर्ल्स है वो बॉयज से 5 टाइम्स ज्यादा है। अधिक नहीं बोला, गुना है। इतना क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन देके रखे हैं प्यारे बच्चों उसने, 35, 24, 42, 30 और फिफ्थ ऑप्शन है 54। क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। मतलब हमारा जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितने टाइम से ज्यादा है प्यारे बच्चों? अगर ये 1 है तो ये 5 टाइम्स ज्यादा है। मतलब कितनी है? ये 5 यूनिट है। और ये कितनी है? 1 यूनिट। ये हमने रेशो बना लिया। अब वो क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? तो इनको दोनों को जोड़ो, 5 और 1 कितना होगा प्यारे बच्चों? 6। अब ये बताइए मेरे को कि 6 से ये भी भाग हो जाएगा। 6 नम 54, 6 पंजे 30, 6 7 42, 6 चुको 24। ये कहाँ, इसको भगाओ जरा। यही हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फिर बोल रहा है वो, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 336 है। फिर बोलता है उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। उनका योगफल, उनका जो योगफल है वो उनके अंतर से कितना अधिक है? उनके अंतर से 28 अधिक है। ये हमको बोल के रखा है। ठीक है, तो संख्याएं क्या हैं? अब ऑप्शन देके रखे हैं प्यारे बच्चों उसने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 42, 8, 24, 14, 21, 16। फिर हम बात करें प्यारे बच्चों 48, 7। देखो अब सवाल को फिर से हम पढ़ेंगे क्या बोल रहा है और अच्छे से समझेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो इनका गुणा करें, 8 चौको 32, 8 दूनी 16। तो 320 और 16 कितना हो गया मेरे बच्चों? 336। तो ये बैठ रहा है, इसको बचा के रखते हैं। 24 इंटू 14 है, तो 14 मतलब 10 और 4। दो 24 इंटू 10 करेंगे 240, और 24 चुको 96। अगर 240 में अपन कितना जोड़ दें? 96 जोड़ते तो 9 4 13, 336। ये भी बैठा है, ये दोनों को नहीं अपन निपटा सकते। अब इसको देखें, 21 इंटू 16 है, तो ये 10 से गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा। और 21 6 क्यों 6 दूनी 12, ये भी हमारा कितना हो रहा है? 336 हो रहा है। तो भैया ये तीन तो वहीं के वहीं बैठे हैं। चौथा को देख लेते हैं, 8 7 56, 7 चुक 28, 28 5 हमारा कितना हो जाएगा? 33। तो एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ। ये बड़े ढीठ किस्म के ऑप्शन है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या कंडीशन दी उसने, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। उनका योगफल, तो इसको योगफल देखते हैं तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये कितना हो जाएगा? 42 और 8 50। उनके अंतर से, अब ये अंतर करो तो 42 में से 8 गए प्यारे बच्चों, कितना हो गया हमारा? 42 में से 8 गया तो ये हमारा 12 में से 8 गया 4, 34। कितना अधिक है? 28 अधिक है। तो यहां पर डिफरेंस देखो, यहां पर डिफरेंस देखते हैं कितने का हो रहा है। 10 में से 4 गया 6, तो ये हमारा 28 नहीं ला रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलो दूसरे पे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर इसको प्लस माइनस करके देखो, प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 34 और 4 38, माइनस 34 में 14 गया 10। अब देखो ये कौन नहीं बताएगा, अंधे को भी दिखेगा। 38 में से 10 गया 28, तो यही 28 डिफरेंस निकालना था। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन से करना भी सीख लिया आप। चलो एक और सवाल देते हैं आपको।
तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप, दिव्यांशु कुश रीडर्स पब्लिकेशन। अगर आप YouTube पर DKRP भी लिखोगे तो भी ये चैनल आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये आपके बहुत हेल्प करने वाला है पटवारी में। जो गारंटी दी है आपके नंबर बढ़ाएगा, मतलब बढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत।